जहां पर पुतिन की तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है, हम पर हमले हुए तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने फिर से परमाणु हथियारों की धमकी यहां पर दे दी है। पुतिन ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइलें, अमेरिकी मिसाइलें हम पर दागी गई तो पलटवार न्यूक्लियर वेपन से होगा। सुनिए जरा। In the updated version of the document, अगर रूस की ओर बड़े पैमाने पर दुश्मन की मिसाइल या फिर यूएवी लॉन्च किए जाते हैं या जब भी ये हथियार रूस के इलाके में प्रवेश करते हैं तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। but with the support of a nuclear state. तो बड़ी बात यह है कि जब युद्ध का जिक्र हो रहा है और पुतिन ये कह रहे हैं कि हमला करिए, जवाब जो है न्यूक्लियर वेपन से यहां पर मिलने वाला है। यानी अब इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर क्या प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता है। जरा देखिए। क्या अब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज चुका है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिर क्यों खतरनाक चेतावनी जारी कर दी है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा महायुद्ध ही परमाणु जंग की वजह बनेगा? क्या यूक्रेन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की खुली छूट जाते जाते रूस को बड़ा झटका है? क्या बाइडेन का ऐलान व्हाइट हाउस आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा देगा? रूस और यूक्रेन की जंग पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगी। क्या बाइडेन का फैसला न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत होगा? जी हां, बाइडेन के बड़े फैसले के बाद ऐसे ही कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन को रूस के अंदर तबाही मचाने का ग्रीन सिग्नल बाइडेन की तरफ से मिल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर शक्तिशाली अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो फिर पुतिन भड़क गए। रूस ने तुरंत ही इसे संभावित तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करार दे दिया। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस की तरफ से युद्ध करने के लिए अपने हजारों सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया हथियार भेजकर भी रूस की मदद कर रहा है। इसको लेकर यूक्रेन कई बार आपत्ति जता चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि बाइडेन ने उत्तर कोरिया के दखल को देखते हुए ऐसा फैसला लिया है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर विचार कर रहे थे। इस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी थी कि ऐसे हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत देने का मतलब यह समझा जाएगा कि नाटो रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है। पुतिन ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो इसका जवाब जरूर देंगे और रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से यूक्रेन का हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या बटन बाइडेन ने दबा दिया है वर्ल्ड वॉर 3 का? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कलर टीवी त्यागी सर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सर मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 उसका बटन बाइडेन दबाकर जा रहे हैं क्या? वैसे तो रशिया की बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, लेकिन फाइनली रशिया ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स को यूक्रेन को इजाज़त दी रशिया के मेन लैंड में इस्तेमाल करने की, तो फिर रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा।
अब बाइडन जाते जाते जानकारी मिली है, अपनी इमेज को कायम रखने के लिए उन्होंने यूक्रेन को उनकी लॉन्ग रेंज वेपन्स को रशिया में इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। और रशिया अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो ये निश्चित ही एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो इस बात की वकालत करते रहे हैं कि वो रशिया और यूक्रेन को युद्ध को रुकवा देंगे, सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन्हीं को होने वाली। थैंक यू सर साथ जोड़ने के लिए। यानी अगर ये हुआ तो कुछ भी हो सकता है, इस युद्ध में कोई से नहीं रोक पाएगा। और इस बीच बड़ी अपडेट आपको बताऊं युद्ध क्षेत्र से आ रही है, जहां पर लगातार अब हमले जो है वो भी रूस की तरफ से तेज कर दिए गए हैं। बड़ा हमला सूबे में किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूसी सेना लगातार बरस रही है। बड़े हमले यहां पर किए गए हैं। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, उसके जरिए ये बड़े हमले लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। जरा फुल फ्रेम दिखाइए। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए आकर कैसे रूसी सेना बरस रही है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के जरिए अलग अलग जगह पर यहां पर यूक्रेन को दहला दिया गया है। जरा आइए अगली तस्वीरें यहां पर दिखाते हैं कि आखिर कैसे ड्रोन अटैक्स भी यहां पर किए गए हैं। ड्रोन अटैक्स देखिए जो रूसी सेना लगातार यहां पर कर रही है। यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर ये ब्लास्ट हो रहे हैं। रॉकेट हमले, ड्रोन हमले और इसके साथ ही लगातार जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी अलग अलग जगहों में बमबारी यहां पर की जा रही है। Mi-28 हेलीकॉप्टर्स देखिए, जिसमें आखिर कैसे बैठकर पूरा जो इलाका है उस पर तबाही रूस की सेना की तरफ से मचाई गई। तो यूक्रेन पर हमले यहां पर तेज कर दिए गए हैं। रूस की सेना लगातार अब यूक्रेन की अलग अलग जगहों को टारगेट यहां पर करती हुई नजर आ रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको लिए चल रहा हूं युद्ध के अगले मोर्चे पर, क्योंकि मिडल ईस्ट में भी तबाही बारूदी आई हुई है। बैरूत में बारूदी तबाही पूरी तरह से मचाकर रख दी है इजराइल ने। और तबाही किस तरीके से जो आईडीएफ है, ना सिर्फ एयर स्ट्राइक के जरिए, ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए यहां पर मचाई जा रही है। यानी पूरे लेबनान को, हिजबुल्लाह को हिलाकर एक बार फिर से रख दिया, क्योंकि हाल ही में एक बार फिर से हमला यहां पर किया गया। नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश यहां पर जो है वो की गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आखिर कैसे हारेत हरेक में इमारत पर रॉकेट अटैक, पूरी इमारत जमींदोज वहीं के वहीं धंस जाती है इमारत। अलग ठिकानों पर जो बमबारी है वो लगातार चल रही है। लगातार बड़े हमले जो हैं वो इस वक्त यहां पर चल रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एक और इमारत को कैसे टारगेट किया गया है। सिर्फ आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। रॉकेट अटैक, लगातार मिसाइल अटैक जो हैं वो एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में जारी है। हिजबुल्लाह की ये इमारत जिसे ध्वस्त यहां पर कर दिया गया।